हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ज्ञान सागर पर। और आज हम लोग सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना, जो क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण प्रमेय है। और क्लास 10th के बुक का ये प्रमेय नंबर 6.8 है। तो चलिए इसका स्टेटमेंट देखते हैं। हम लोग सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, जो क्लास 10th का प्रमेय नंबर 6.8 है। तो ये देखिए कहता क्या है। ये कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पर एक त्रिभुज बनाकर रखा हुआ है। ये कहता है कि यदि एक समकोण त्रिभुज है तो इसका जो कर्ण का वर्ग है यानी AC का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा AB और BC का वर्ग को आपस में जोड़ने के बराबर। तो इस चीज़ को हम लोग आज प्रूव करेंगे। तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो के लास्ट तक देखिए ताकि आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो बच्चों, हम लोग अब आ गए हैं अपने सवाल की ओर। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है उसको लिखते हैं उत्पत्ति। माना हमें एक समकोण त्रिभुज ABC दिया गया है, जिसका कोण B समकोण है। तो इसलिए हमें सिद्ध करना है AC का स्क्वायर यानी AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जोड़ BC का वर्ग यानी BC का स्क्वायर। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे? रचना करेंगे सबसे पहले ये जो समकोण वाला कोण है, इस कोण से इसके कर्ण पर एक लंब डालेंगे। तो लंब डालने से यहाँ पर दोनों साइड हो जाएगा समकोण। तो यहीं पर हम लिखेंगे और इसका नाम रखेंगे हम लोग BD। तो हम लिखेंगे BD एक लंब डाला जो AC पर है। अब हम लोग लिखेंगे अपना सॉल्यूशन यानी हल। तो बच्चों, सबसे पहले समझ लिए ये जो समकोण से जब विकर्ण पर लंब डाला जाता है तो उसमें जो त्रिभुज बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज बढ़ गया जो ABD है और एक नीचे बढ़ गया जो BCBD है। तो ये दोनों आपस में समरूप भी होंगे और साथ में ये जो ABD जो है वो ABC के समरूप होगा। और साथ ही इसी तरह से जो नीचे वाला ये त्रिभुज बढ़ गया जो CBD है, ये भी पूरे ABC के समरूप होगा। तो हमें करना क्या है? हमें करना है ये जो त्रिभुज बन रहा है ABD, हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो एक नंबर का त्रिभुज है वो पूरे ABC के समरूप है। इसी तरह हमें दूसरी पार्ट में ये दिखाना है ये जो 2 नंबर का त्रिभुज है जो CBD है, ये भी ABC के समरूप है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये AC का स्क्वायर AB और BC के स्क्वायर के योग के बराबर है। तो हम लिखते हैं त्रिभुज। अब बच्चों, उसको लिखने का भी एक तरीका होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग इस त्रिभुज को अलग अलग पार्ट में बांट दें तो ये टोटल जो है ना 3 पार्ट में बढ़ जाएगा। जिससे एक ABC तो कंप्लीट है, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये ABC इस तरह का बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा A, ये B, ये C। अगर हम लोग ABD को बांटें तो ABD कुछ इस तरह का त्रिभुज बनेगा। ये तो यहाँ पर A है बच्चों, और यहाँ पर देखिए ये है B और ये जो है यहाँ पर है D। और D पर यह समकोण बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा हुआ है कि BD लंब है AC पर। है जहाँ लंब होता है वहाँ 90 डिग्री कोण बनता है। इसी तरह से नीचे वाला का त्रिभुज बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। और इसमें
यहाँ पर समकोण होगा और इसका नाम हो जाएगा यहाँ डी, यहाँ बी और यहाँ पर सी। तो बच्चों हमें दिखाना है कि ये जो 1 नंबर का त्रिभुज था, जो हमारा ये 1 नंबर है वो ये हो गया, और ये जो 2 नंबर मैंने नोट किया है ये हमारा ये हो गया। हमें दिखाना है कि ये वाला जो त्रिभुज है इसके समरूप हो जाएगा, इसी तरह से ये वाला जो त्रिभुज है वो भी इसके समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज, बच्चों देखिए जब हम ए बी सी लिखे तो मेरा क्या हो गया, ए बी सी देखिए बी पे 90 डिग्री है, इसी तरह से हमें इसमें 90 डिग्री वाला बीच में लिखना है, तो हमें इसका लिखना पड़ेगा ए डी बी। त्रिभुज ए डी बी में हमें इन दोनों को समरूप साबित करना है। तो देखिए ए बी सी में, देखिए ए बी सी में कोण ए है, इसी तरह से ए डी बी में भी तो कोण ए है, तो ये हो जाएगा कोण ए बराबर कोण ए। ये दोनों इसलिए बराबर है क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। इसी तरह से जब हम लोग ए बी सी लिखते हैं, देखिए बच्चों ये कितना है 90 डिग्री का, तो ये भी तो 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री और 90 डिग्री आपस में बराबर होगा, इसलिए कोण ए बी सी बराबर कोण हो जाएगा ए डी बी, क्योंकि ये दोनों में से दोनों जो है वो प्रत्येक 90 डिग्री का है। इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी। बच्चों अगर ये दोनों समरूप त्रिभुज है तो इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो बच्चों हमें कौन सा भुजा चाहिए, देखिए हमें बी डी किसी भी हाल में लेना नहीं है, किसी भी का, ना तो इसका बी डी चाहिए ना इसका बी डी चाहिए, तो हमें इसको छोड़कर क्या बचा, हमें ये लेना है और ये लेना है। तो क्या करना है, जब हम इस त्रिभुज को इसकी तरह बनाएंगे तो वो देखिए 90 डिग्री को हमको इसके सामने लाना पड़ेगा, तो इसको वापस ऐसे पलटाना पड़ेगा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, जब हम लोग लिखते हैं ए बी तो हमें ए बी वाला पार्ट चाहिए, तो इसका ए बी लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अगर इसका हम ए बी लेते हैं तो ए बी कौन सा है, पहला वाला दूसरा वाला ये दोनों है, तो इसका ये दोनों आएगा, यानी बटा में आ जाएगा ए डी बराबर, तो ए सी शुरू वाला और लास्ट वाला, तो ये आ जाएगा ए सी बटा, देखिए इसका शुरू वाला लास्ट वाला, इसका शुरू वाला और लास्ट वाला, तो यहाँ आ जाएगा इसका ए बी। अब बच्चों वापस देखिए यहाँ पर क्या है, अगर जब हम लोग देखिए ए बी बटा ए डी है और यहाँ पर ए सी बटा ए बी है, जब क्रॉस गुना करेंगे तो यानी तिरछा गुना करेंगे तो ए बी गुना ए बी ये बदल जाएगा ए बी स्क्वायर, अब बराबर में आ जाएगा ए डी गुना ए सी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। पुनः त्रिभुज, अब हमें लेना है त्रिभुज दूसरा और इसमें, तो हमें पुनः लिखना होगा त्रिभुज। अब जब बच्चों हम इसको लिखेंगे ना इसके साथ, तो हम अब ए बी सी नहीं, हम सी बी ए लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, तो हो जाएगा सी बी ए तथा त्रिभुज। जब हम सी बी ए लिख रहे हैं तो हमें सी डी बी लिखना पड़ेगा, सी डी बी में। तो बच्चों देखिए इसका सी और इसका सी दोनों एक जैसा है, तो इसलिए दोनों इक्वल होगा यानी बराबर होगा। तो कौन सी बराबर कौन सी, ये दोनों क्यों बराबर हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों उभयनिष्ठ हैं। इसी तरह से कौन सी बी ए बराबर कौन सी डी बी, क्योंकि दोनों में से दोनों प्रत्येक 90 डिग्री के हैं, प्रत्येक 90 डिग्री। तो बच्चों ये क्या हो गया, इसलिए त्रिभुज सी बी ए समरूप त्रिभुज सी डी बी हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप एक चीज़ लिखिए, समरूप तो हो रहा है पर समरूप का नियम क्या है, तो आप लिखिए ए कसौटी। तो यहाँ पर भी आ जाएगा बच्चों ए कसौटी। तो बच्चों यहाँ पर भी आपको, क्योंकि ये दोनों समरूप हैं, तो समरूप त्रिभुज का
जो संगत भुजाएं होती हैं वो समानुपाती है, तो हमें वो दर्शाना है। तो हमें यह दर्शाना पड़ेगा ये वाली भुजा, यानी हम ले लेते इसमें बी सी, हो जाएगा बी सी बटा, जब हम इसका ये दोनों ले रहे हैं ना बीच वाला लास्ट वाला, तो इसका बीच वाला लास्ट वाला लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा डी सी बराबर, हम वापस लेते हैं इसका ए सी, शुरू वाला लास्ट वाला, तो ए सी बटा इसका हो जाएगा बी सी। तो यहाँ से अगर हम वापस तिरछा गुना करें तो क्या आ जाएगा, बी सी गुना बी सी, ये बन जाएगा बी सी का स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा डी सी गुना ए सी। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब बच्चों वापस क्या करना है, हमें लिखना है अब समीकरण नंबर 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 में देखिए जो LHS वाला पार्ट है वो LHS में ही जुड़ाएगा और RHS वाला RHS में जुड़ाएगा। तो LHS में हमारे पास इसमें है AB का स्क्वायर जोड़ इसका LHS में है BC का स्क्वायर, तो बराबर इसका RHS में है AD गुना AC जोड़ इसका है DC गुना AC। तो बच्चों अब क्या करना, देखिए इसके पास देखिए AB जोड़ BC दोनों का स्क्वायर आपस में ही है, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर बराबर। अब बच्चों देखिए यहाँ पर इसके पास भी AC है, इसके पास भी AC है, तो दोनों का AC यहाँ आ जाएगा उभयनिष्ठ यानी कॉमन। अब ब्रैकेट लगेगा, तो देखिए AC अगर यहाँ से निकल जाएगा तो क्या बचेगा AD, ये हो गया AD जोड़ यहाँ से AD आ गया और यहाँ से DC आ गया। अब बच्चों ये क्या है, ये हो गया AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है तो गुना। अब देखिए AD और DC को आपस में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए AD और DC को जोड़ दिए तो पूरा का पूरा AC मिल गया, तो ये भी बन गया AC। तो ये हो गया AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर बराबर AC गुना AC करेंगे तो ये AC का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा बिल्कुल सिर्फ सजा दीजिए कि हो गया AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। ये हमारा वांछित आंसर है, यानी जो हमें मांगा गया था। तो आप यहाँ पर इंग्लिश में लिखिए प्रूव्ड या हिंदी में लिखिए सत्यापित। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आई तो एक लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।